बाइक बोट ऑफिस कोट गांव दादरी से मैं मुन्ना बालियान सभी बाइक बोट पीड़ित भाइयों बहनों को मुन्ना बालियान की राम राम। 15 सितंबर 2025, जैसा कि आप सभी को पता ही है, 1 जून 2019 से इसी बाइक बोट ऑफिस पर जहाँ पर हम आप सभी का पैसा ठगा गया, वहाँ पर अनिश्चितकाल धरना जारी है, जिसको 1 जून 2025 को 6 वर्ष पूरे हो गए, 7वां लग गया। इन लंबे अरसे बाद, बड़े उतराव चढ़ाव के बाद आज वीडियो के माध्यम से कुछ अपडेट आपके साथ साझा करूंगा। बस जैसा कि आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप सबके सहयोग से और सुरेश भट्ट जी के मार्गदर्शन से हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी 3 पिटीशन थी, जिसमें हमारी 2 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। और जब ये खारिज करी गई, उसमें साफ साफ लिखा गया उस ऑर्डर में कि इस केस को सुनने के बाद, इस पर विचार करने के बाद, निर्णय लेने में असमर्थ होने के कारण ये पिटीशन खारिज करी जा रही। उसमें हमारी पिटीशन में कोई गलती नहीं पाई गई हमारी तरफ से। वो अलग बात है, वो सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है, वो स्वतंत्र है, उनका आदेश सिरमत है भाई। मगर उसमें ही ऑर्डर में ये लिखित में दिया था कि हम लोगों को स्वतंत्रता है कानून के तहत कि हम किसी भी कोर्ट में, वो ये नहीं कि जो हमारी खारिज होगी हम कहीं नहीं, हम किसी भी कोर्ट में कानून के तहत अपनी मांग, अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। जिसके चलते हमारी तीसरी जो पिटीशन वह सुरक्षित थी, और जिसको अब सुरेश भट्ट जी ने चार्ज पर लगा दिया है वकील के माध्यम से। जल्द ही उसमें डेट कंफर्म हो जाएगी। जो भी डेट कंफर्म होगी, जो भी कार्रवाई होगी, XYZ वह जो है भाई समय समय पर आप सबको अवगत कराई जाएगी। ये अलग बात है कि काफ़ी समय हो गया वीडियो के माध्यम से आपको कोई अपडेट देने में मैं असमर्थ रहा। उसका कारण है, मतलब बात ऐसी है कि हमारे ग्रुप में भी मतलब कोई ऐसे चंद लोग जयचंद है जो हमारी खबरें उन तक का पहुंचाते हैं, जिसके चलते हमें उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा। और जिसको देखते हुए हमने एक निर्णय लिया भाई, कोई डिसीजन जो लिखित में कोर्ट की तरफ से होगा वो ही हम अपनी जनता के समक्ष, अपने पीड़ित पक्ष के सामने रखेंगे। बाकी कार्रवाई क्या कर रहे, क्या करने वाले हैं, वो अपडेट हम साथ के साथ नहीं डाल रहे। आपको बता दूं, जब हमारी 2 पिटीशन खारिज हुई थी, उसके बाद संजय भाटी ने मौके का फायदा उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेल लगाई थी, अपनी पिटीशन डाल ली थी बेल की। मगर आप सबके सहयोग से और सुरेश भट्ट जी जो सुप्रीम कोर्ट में हम सबको इकट्ठा कर लेके साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहे वकील के माध्यम से, उन्होंने समय पर अपराधी संजय भाटी की बेल भी कैंसिल कराई थी, साथ ही साथ उसका मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज करा था, जिसकी अपडेट भी हमने डाल ली थी। रही बात भाई, मतलब बात ऐसी कि आज जो मैं वीडियो बनाई, जो अपडेट डाल रहा, उसका अहम मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज मौका है आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट देने का, ताकि जो मेरे पीड़ित भाई बहन ये सोच कर कुछ निराश हो गए थे
कि काफ़ी समय होगा बालियान जी का, सुरेश भट्ट जी की कोई अपडेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आ रही। भाई वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हमारी जो 2 पिटीशन खारिज हुई थी, वो जो तीसरी पिटीशन अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित है। हम भी समय की नजाकत को देखते हुए भाई थोड़ा उस पर रोक लगवाई थी, मगर जैसे अब पता चला कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जजिस्ट है बड़े ईमानदार और गरीबों और पीड़ितों की सुनने वाले हैं, और जो हम आए दिन सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से भी देख भी रहे, हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हमारी जो तीसरी पिटीशन जो भट्ट जी ने अभी वकालतनामा लगा के अभी चार्ज पर लगाई वकील के माध्यम से, उसमें आने वाले समय में जल्द ही भविष्य में कोई नई अपडेट नई तारीख सामने आ जाएगी, और जो भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी वह मतलब बात ऐसी है वह आपको बताई जाएगी। कोई पीड़ित भाई ये ना समझे कि हम हाथ में हाथ धर के बैठ के या सुप्रीम कोर्ट में हमारा कुछ नहीं, हमारी एक पिटीशन अभी भी सुरक्षित है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 17 सितंबर 2025, आज है 15 सितंबर, कल का ही दिन बीच में है। परसों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर संजय भाटी का जो छोटा भाई है सचिन भाटी, जो इस घोटाले में अहम रहा, भाई मान लो कि मतलब बात है ये दाया बायां हाथ है, मैन है मुख्य के जिसे इसने बिजा जो है सुप्रीम कोर्ट में बेल की पिटीशन लगाई, जिसके खिलाफ आप सबके सहयोग से सुरेश भट्ट जी वकालतनामा एफिडेविट लगा चुके हैं वकील के माध्यम से उसके खिलाफ, ताकि उसे बेल ना मिल पाए। उसके खिलाफ 17 तारीख में आपकी तरफ से भी वकील आपका पक्ष रखेगा, और हमें पूर्ण विश्वास है सर्वोच्च न्यायालय आपके पक्ष में निर्णय लेगा, और अपराधियों को मतलब बात ये है उनकी जो बेल की जो पिटीशन उसे खारिज करेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास सर्वोच्च न्यायालय पे है। लिखतम का आगे वक्तम की नहीं चलती, वीडियो के साथ साथ में ग्रुप में लिखतम सारी अपडेट एफिडेविट वकालतनामा, और सचिन भाटी जो संजय भाटी का छोटा भाई है जिसने बेल की पिटीशन लगाई, सब कुछ साथ में ग्रुप में डाल लूँगा, आप उसे स्वयं पढ़े और स्वयं देखे। बस मेरा तो कहना यही है कि कोई भी भाई मतलब बात ऐसी है, ये ना सोचे कि हम सुप्रीम कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं। हमारा एक नज़र अपराधियों पर है और कोर्ट में है, बराबर हमारा ध्यान उधर भी बराबर है। सिर्फ और सिर्फ आपका सहयोग, आपका विश्वास, आपकी हिम्मत, आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। पूर्ण विश्वास है एक दिन सर्वोच्च न्यायालय हम पीड़ित पक्ष में निर्णय लेगा, हमारा ठगा पैसा हमें वापस कराएगा। ये अलग बात है कि काफ़ी समय की भी एक सीमा हो, अभी बहुत लंबी होगी, मगर भाई कुछ चीज़ें ऐसी होगी अपना हाथ में नहीं, वो न्यायपालिका के हाथ में, वो सर्वोपरि है। जो भी उनका निर्णय होगा, जिस तरीके से भी वह करेगी, वो हमें
मान्य है। इसीलिए सभी भाई भाई मैं बस इतनी प्रार्थना कर सकूँ हाथ जोड़ कर, वो तो हमें भी पता भाई धैर्य की भी एक सीमा ही हो, पर क्या करें मजबूरी है। मगर हताश नहीं है ना हम निराश होने के, लड़ाई जारी है, कानूनी जारी रहेगी। बस आपका सहयोग, आपका विश्वास यूं ही बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी पीड़ित भाइयों बहनों को राम राम।